हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप नॉलेज। दोस्तों, फायर की क्लासिफिकेशन के बारे में आप सभी को तो पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो ये वाली वीडियो आप देख सकते हो। आज की टॉपिक है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग कैसे लगता है, आज वो डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट रहता है कि इलेक्ट्रिकल फायर कौन सी कैटेगरी में आता है। कुछ बोलते हैं कि क्लास सी में आएगा, वहीं कुछ लोग इसको क्लास डी में क्लासिफाई करते हैं। और इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि CTC का इस्तेमाल करना चाहिए, वहीं कुछ लोग CO2 के बारे में बोलते हैं। कुछ दोस्त कमेंट करके बोलते हैं कि सर आप गलत पढ़ा रहे हो। तो फ्रेंड्स, आज आप सबकी डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आई होप कि आप सभी को समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ज़्यादातर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज या अपार्टमेंट में आग लगने की मेन कारण है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से ही ज़्यादातर आग लगती है। अगर आपको पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट किस कारण से होती है और इसको हैंडल कैसे करते हैं, देन आप इलेक्ट्रिकल फायर को भी रोक सकते हो। दोस्तों, अगर आप फायरमैन की तैयारी कर रहे हो और फ्यूचर में फायरमैन बनते हो तो आपको ये सब के बारे में अच्छे से समझ आना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल फायर का कारण क्या है, सोर्स क्या है, इसको किस कैटेगरी में डाला जाता है, और लास्ट में अगर आग लग जाए तो कौन सा एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हम करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कॉज, मतलब कारण क्या है। नंबर 1 है ओल्ड वायरिंग। जब वायर पुराना हो जाता है तब वायर का इंसुलेटर भी ख़राब हो जाता है और वायर की लोड कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। मतलब अगर आप पुराना वायर को यूज़ कर रहे हो तो उसमें आग लगने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब वायर पुराना हो जाता है तब ओवर हीटेड की वजह से पहले इंसुलेटर में आग लगता है और धीरे धीरे आग स्प्रेड होके आसपास में भी लग जाता है। सेकंड है मोर जॉइंट्स ऑन वायर। अक्सर लोग क्या करते हैं ना, जब वायर छोटी पड़ जाती है तब दूसरी वायर को जॉइंट करके काम चला लेते हैं। इसमें जॉइंट में स्पार्क पैदा होता है और आग पकड़ लेता है। नंबर 3 में है ओवरलोडेड सर्किट। ये ओवरलोडेड सर्किट क्या है दोस्तों, इसको समझने के लिए एक उदाहरण देता हूँ आपको। मान के चलिए एक नदी में नाव जा रही है, उसमें 10 लोगों की कैपेसिटी है, बट अगर 15 लोग उसमें चढ़ जाएंगे तो क्या होगा, तो नाव डूब जाएगा। ठीक इसी तरह अगर आप एक वायर या स्विच मान लीजिए 5 एम्पियर का है और उसमें ज़्यादा करंट पास करवाएंगे तो वो ओवरलोडेड हो जाएगी और धीरे धीरे गर्म होके आग पकड़ लेगी। तो सवाल ये है कि हम आखिर करें क्या अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग लग जाती है। तो आप लोगों में से कुछ कंपनी में जॉब करते होंगे या फिर घर में रहते होंगे, तो आप क्या करेंगे, आपका पहला स्टेप क्या होगा। तो सबसे पहले हम कंट्रोल पैनल के पास जाके मेन स्विच को ऑफ कर देंगे। उसके बाद आप ड्राई सैंड को वहाँ पे डालने की कोशिश करेंगे। ड्राई सैंड आप लोगों ने रेलवे स्टेशन में देखा होगा, अक्सर रेड कलर की बुकेट में कुछ इस तरह से ड्राई सैंड रखा रहता है। तो दोस्तों, आपके पास अगर ड्राई सैंड अवेलेबल है तो सबसे पहले उसको इस्तेमाल करिए। लेकिन ध्यान रखिए, आप कभी भी भूल के वाटर या फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। अब समझते हैं कि कौन सा एक्सटिंग्विशर हमें इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 1 है CO2 टाइप, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें एक सामने हॉर्न जैसा कुछ लगा रहता है। तो दोस्तों, ये वाले एक्सटिंग्विशर हम आधा इस्तेमाल करके नहीं रख सकते हैं। अगर इसको खोल दिए तो पूरा ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। नंबर 2 है DCP,
यानी कि ड्राई केमिकल पाउडर, जिसको आप ABC टाइप एक्सटिंग्विशर भी कहते हो। और नंबर 3 है CTC यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब समझते हैं कि CO2 वाले एक्सटिंग्विशर कब इस्तेमाल करना है। देखिए, जब आग ऑफिस या घर में लगती है और आपके पास हर तरह के एक्सटिंग्विशर अवेलेबल है, तो सबसे पहले आप CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर का ही इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये एक ही जगह को टारगेट करके आग बुझाता है और आपका आसपास का सामान बिल्कुल सेफ रहता है। और ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, मतलब ये वातावरण में इतना फ़र्क नहीं पड़ता है जब हम इसको यूज़ करते हैं। वहीं आप DCP टाइप का इस्तेमाल कब करेंगे? जब CO2 टाइप हमारे पास अवेलेबल ना हो या फिर कमरा बड़ा हो जहाँ पे आग लगी हुई है, ताकि पाउडर से निकली हानिकारक पदार्थ आपको नुकसान ना पहुंचा सके और ये आसपास के सामान को भी नुकसान पहुंचाता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आप स्टडी रूम या ऑफिस कंप्यूटर में आग लग गई है, तो अगर हम DCP का इस्तेमाल करते हैं तो ये आग को तो बुझाएगा ही, साथ में आसपास के सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को भी बर्बाद कर देता है। इसलिए ध्यान रहे, जब आपके पास CO2 का ऑप्शन ना हो तब हम इसको यूज़ करते हैं। DCP टाइप एक्सटिंग्विशर का खासियत ये है कि ये हर तरह की आग के लिए सूटेबल है, मतलब कोई भी क्लास हो, क्लास A, B या C, इन तीनों में से किसी भी टाइप आग को ये बुझा सकता है। अब CTC यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल कब करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, याद रखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक पॉइजनस गैस है। इसको इस्तेमाल करने के लिए खुली जगह होनी चाहिए, मतलब अगर किसी मैदान या पार्किंग प्लेस या फिर इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन में इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से आग लगती है तो हम CTC का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें निकलने वाली गैस हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए ध्यान दें कि CTC यूज़ करते टाइम आप प्रॉपर PPE किट का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। लेकिन सवाल आता है कि अगर एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि इलेक्ट्रिकल फायर में कौन सा एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना चाहिए और ऑप्शन में आपको ये तीनों CTC, DCP और CO2 दे दिया जाता है, तो कौन सा सही होगा? तो दोस्तों, याद रखना, हमेशा इलेक्ट्रिकल फायर के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड ही लिख के आना है, बाकी सब गलत माना जाता है। अगर ऑप्शन में CTC ना हो तो आप CO2 लिख सकते हैं, बट जब ऑप्शन में CTC दे रखा है तो CTC ही लिख के आना है। अब जो लोग बोलते हैं कि फायर क्लास C में नहीं आता है और ये क्लास D में आता है या फिर क्लास E में आता है, तो उन लोगों को मैं ये कह दूं कि पहले इलेक्ट्रिकल फायर को क्लास D में काउंट किया जाता था, बट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल फायर ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन फायर ऑर्गेनाइजेशन इलेक्ट्रिकल फायर को क्लास C में रखा गया है और ये मॉडिफिकेशन कुछ ही साल पहले ही हुआ है। अब ये देखिए, अब जो फायर एक्सटिंग्विशर आ रहा है उसमें इलेक्ट्रिकल फायर के लिए क्लास C लिखा जा रहा है। अगर आप एग्ज़ाम में क्लास C लिख के आते हो और वो गलत हो जाता है तो आप उसके खिलाफ शिकायत भी कर सकते हो। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट में कुछ सेफ्टी टिप्स बताऊंगा जब आप इलेक्ट्रिकल फायर को हैंडल करने जा रहे हो या फिर बुझाने जा रहे हो। नंबर 1, यू शुड स्विच ऑफ द मेन स्विच एंड पुल आउट द फ्यूज। आपको सबसे पहले मेन स्विच को ऑफ कर देना है या फिर फ्यूज को बाहर खींच के निकाल देना है। नंबर 2, हैंग प्लेट और टैग्स ऑफ वर्क ऑन प्रोग्रेस वाइल रिपेयरिंग। जब भी आप रिपेयर कर रहे हो, कोई भी आके स्विच को ऑन कर सकता है
इसलिए स्विच के पास वर्क ऑन प्रोग्रेस का टैग लगाना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, ऑलवेज यूज सेफ्टी बेल्ट व्हाइल वर्किंग। हमेशा काम करते समय सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 है ऑलवेज यूज रबर ग्लव्स व्हाइल वर्किंग ऑन लाइव इलेक्ट्रिकल लाइन। जब भी आप लाइव इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम कर रहे होंगे तब रबर ग्लव्स का इस्तेमाल करें ताकि इंजरी से बच सकें। तो आई होप आप लोगों की डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आज कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो मिस ना हो जाए। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम एंड बाय बाय।